वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम अभी तक इशू ऑफ शेयर्स के 3 कंडीशंस को पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट इज इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट एंड इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर दैन कैश। आज हम बात करेंगे कॉल्स इन अरियर की। अगर आपको याद होगा, जब हम टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे कॉल्स एंड अरियर को हमने डिस्कस किया था व्हेन वी वर डिस्कसिंग कॉल्ड अप कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल। इफ़ यू रिमेंबर, हमने एक फॉर्मूला को डिस्कस किया था। आपको पेड अप कैपिटल कैलकुलेट करना है तो उसका जो फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था दैट वाज पेड अप कैपिटल इज इक्वल्स टू कॉल्ड अप कैपिटल माइनस कॉल्स इन अरियर। अब कॉल्स इन अरियर होता क्या है? कॉल्स इन अरियर बेसिकली वो अमाउंट होता है जो कि शेयर होल्डर पे नहीं कर पाता। सपोज कंपनी ने इशू किए 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज सपोज 10 ईच। अब इन 10 रुपीज़ का बाइफर्केशन हम देख लेते हैं। कंपनी ने किस तरीके से किन किन इंस्टॉलमेंट्स पे 10 रुपीज़ कलेक्ट करें। सपोज ₹3 ऑन एप्लीकेशन, अगेन ₹3 ऑन अलॉटमेंट, ये हो गए 6, ₹2 ऑन सपोज फर्स्ट कॉल and ₹2 on second and final call। क्लियर? अब कोई शेयर होल्डर था एंड ही सपोज ही वॉज कैरिंग, सपोज मिस्टर एक्स वॉज हैविंग 500 shares and he was unable to pay the first call amount and the second call amount। Suppose पहले हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। He was unable to pay first call amount on 500 shares। So X was having 500 shares and did not pay first call amount or was unable to pay the first call अमाउंट। फर्स्ट कॉल का अमाउंट पे नहीं करा लेकिन सेकंड और फाइनल कॉल का कर दिया। ठीक है, तो इस केस में जो अमाउंट शेयर होल्डर पे नहीं कर पाया, हमने इस एग्जाम्पल में लिया कि वो फर्स्ट कॉल का अमाउंट पे नहीं कर पाया। ओके, तो ये अमाउंट कॉल्स इन अरियर अकाउंट में जाएगा। ओके, सो हाउ मच इज द अमाउंट विच ही वॉज नॉट एबल टू पे ऑन 500 शेयर्स इनटू ₹2। सो दिस विल बी ₹1,000 is calls in arrear। So ₹1,000 वो फर्स्ट कॉल पे नहीं कर पाया एंड दिस अमाउंट इज नोन एज कॉल्स इन अरियर। अब ये अमाउंट एक स्पेशल अकाउंट में जाता है जिसको हम कॉल्स इन अरियर अकाउंट के नाम से ओपन करते हैं। ओके, और अगर हम इसका ट्रीटमेंट देखें तो कॉल्स इन अरियर वो अमाउंट होता है जो कि बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड हम लिखते हैं एंड दिस अमाउंट, सपोज दिस इज द लायबिलिटी साइड, दिस अमाउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम द पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल का अमाउंट यहाँ आता है लेस आप कॉल्स इन अरियर का अमाउंट लिखेंगे। सपोज 20,000 इज द पेड अप कैपिटल लेस कॉल्स इन अरियर का अमाउंट, इसको ये लेके 1,000 कंसिडर करेंगे हम, तो दिस विल बी 90,000। सो पेड अप कैपिटल, फाइनल पेड अप कैपिटल ऑफ द बिजनेस इज ₹90,000। ओके, अब ये तो बात करी हमने कि कॉल्स इन अरियर का जो अमाउंट होता है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं एंड इसका बैलेंस शीट में क्या ट्रीटमेंट है। नाउ इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग
वी हैव अज्यूम्ड कि उस शेयर होल्डर ने कॉल्स इन अरियर का अमाउंट, फर्स्ट कॉल का अमाउंट नहीं पे कर रखा, ठीक है। क्वेश्चन में ऐसे भी आ सकता है कि उसने अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल का अमाउंट नहीं पे कर रखा, या फर्स्ट कॉल या सेकेंड कॉल का अमाउंट नहीं पे किया। ओके, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन आपको ये देखना है कि कॉल्स इन अरियर की एंट्री हमें एक्चुअली करनी कहाँ है। नाउ लेट्स सी कि कॉल्स इन अरियर की जर्नल एंट्रीज क्या होती। सपोज हम अगर प्रीवियस एग्जाम्पल की बात करें तो जो शेयर होल्डर था ही वाज कैरिंग 1000 शेयर्स और वो फर्स्ट कॉल का जो अमाउंट था ₹2 वो पे नहीं कर पाया। ओके, सो अगर हम डायरेक्टली एप्लीकेशन शेयर एप्लीकेशन की एंट्री करेंगे, फिर हम शेयर अलॉटमेंट की करेंगे और फिर हम शेयर फर्स्ट कॉल की करेंगे। तो शेयर फर्स्ट कॉल की एंट्री हम देख लेते हैं। व्हेन शेयर फर्स्ट कॉल अमाउंट बिकम्स ड्यू, हमने पढ़ा था शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, हम यहाँ पे वैल्यूज लिख देंगे। क्लियर? क्या लिखेंगे? 10,000 शेयर्स कंपनी ने इशू किए एट द रेट ऑफ ₹2, सो दिस विल बी 20,000। अब ये वो अमाउंट है जो कि शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र हो गई, मीन्स ये अमाउंट ड्यू हो गई। ये कंपनी अज्यूम करके चलती है कि इतना अमाउंट हमें शेयर होल्डर से कलेक्ट करना है। ओके, अब एक कंडीशन क्या आ गई कॉल्स इन अरियर की, कि उस शेयर होल्डर ने आई थिंक सो 500 शेयर्स लिए थे। 500 शेयर्स पे उसने जो फर्स्ट कॉल का अमाउंट था नॉट पेड। यहाँ पे एक नई कंडीशन ये आ गई कि एक शेयर होल्डर जिसने 500 शेयर्स लिए थे वो फर्स्ट कॉल का अमाउंट जो कि ₹2 है वो पे नहीं कर पाया। ठीक है, तो अब क्या एंट्री बनेगी? फाइनली बैंक अकाउंट डेबिटेड। नाउ कॉल्स इन अरियर आपको अभी तक समझ आ गया होगा कि वो अमाउंट है जो कि कंपनी को नहीं मिला, कंपनी के लिए लॉस हो गया। सो ऑब्वियसली कॉल्स इन अरियर जो अमाउंट है वो डेबिट होगा। सो कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल। शेयर फर्स्ट कॉल क्यों? क्योंकि फर्स्ट कॉल पे ही वॉज अनेबल टू पे ₹2। अगर यहाँ अलॉटमेंट होता तो शेयर अलॉटमेंट हो जाता, यहाँ पे भी शेयर अलॉटमेंट होता। सेकेंड कॉल होता तो यहाँ शेयर सेकेंड कॉल, यहाँ पे भी शेयर सेकेंड कॉल। ओके, सो अब कॉल्स इन अरियर का अमाउंट अगर हम इस क्वेश्चन के हिसाब से देखें, सो 500 इंटू 2 दैट इज 1000। 500 इंटू 2 दिस इज 1000। ठीक है, अब फाइनली कितना अमाउंट बैंक को में डिपॉजिट होगा? देखिए 20,000 तो कंपनी ने ड्यू कर दिया। कंपनी ने मान के चला कि 20,000 हमें फर्स्ट कॉल पे मिलेंगे, बट सडनली कॉल्स इन अरियर आ गए 1,000 के। सो 1,000 तो कंपनी को मिला नहीं। सो फाइनली कितना अमाउंट गया? 19,000। क्लियर? टोटल आप कर देंगे, दिस विल कम टू 20,000। क्लियर? तो कॉल्स इन अरियर का ट्रीटमेंट हमेशा जर्नल एंट्रीज में ऐसा होता है, और फाइनली जब हम बैलेंस शीट में इसे शो करेंगे तो आप इसको पेड अप कैपिटल से डिडक्ट करेंगे एंड फाइनली कॉल्ड अप कैपिटल से आप डिडक्ट करेंगे। इसको हम कॉल्ड अप लिख लेते हैं। कॉल्ड अप कैपिटल 20,000 लेस कॉल्स इन अरियर, तो ये आपका अमाउंट आ गया पेड अप कैपिटल का। क्लियर? तो चलिए हम जल्दी से कॉल्स इन अरियर पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको ये चीज़ और क्लियर हो जाए। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।